पाकिस्तान वेस्ट इंडीज मुल्तान टेस्ट पहला दिन 4 घंटे तो भाई साहब धुंध ने क्रिकेट के नाम के ऊपर सी भी नहीं होने दी। इतनी धुंध पड़ी हुई थी मुल्तान के क्रिकेट ग्राउंड में कि वहां पर छुपन छुपाई, आप मतलब यू पढ़ी लिखी लॉट, एजुकेटेड लॉट, हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई तो खेली जा सकती थी, क्रिकेट नहीं खेली जा सकती थी। 4 घंटे बाद प्ले स्टार्ट होता है, 41.3 टोटल ओवर्स होते हैं और पाकिस्तान ने कहा कि भाई 4 घंटे का डिले ठीक है, 41.3 ओवर्स हुए हैं पूरे दिन में, वहां पर भी 4, तो विकेटें भी 4 देकर जाते हैं ना, 4 की हैट्रिक कर देते हैं पूरे दिन में किसी तरीके से। अच्छा, मजेदार बात यह है टेलर मेड स्पिन सरफेस, उनको भी पता है, उन्होंने भी नए गेंद से गुदाकेश मोती को ही लगाया, उनका जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है। टेलर मेड स्पिन विकेट के ऊपर हमारे जो ये शुमे हैं इन्होंने 3 विकेटें दे दी फास्ट बॉलर को। अब वहां पर ना बंदा सोचता है कि यार ये चल क्या रहा है। शान मसूद को देखो यार, ना कप्तानी हो रही है ना बैटिंग हो रही है, बीच में वो हल्का सा एक फायर मार देता है जिसकी बेस के ऊपर एक उसको भी आसरा हो जाता है, उसके पापा को भी आसरा हो जाता है, फैमिली को भी, उसके फैंस को भी जो 2-4 हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जन होंगे, और पीसीबी वालों को भी कि यार सेंचुरी मारी है जैसे अभी ये सेकंड टेस्ट में मारी थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, फॉर्म आ गई, फॉर्म आ गई, फॉर्म कहाँ से, घंटा आनी है भाई साहब। आज वो आउट हो गए फिर भाई साहब जल्दी, दूसरी विकेट उन्हीं की गिरी थी। पहले हुरैरा को डिस्कस कर लेते हैं। हुरैरा वो मलिक साहब के नेफ्यू हैं, शुएब मलिक के, उसको रगड़ा क्या लगाना है यार, पहली टेस्ट इनिंग थी, ठीक है छोड़ देते हैं, लड़का प्लेयर बुरा नहीं है, 3-3.5 फर्स्ट क्लास में रन हैं यार, 8 सेंचुरीज हैं, 15 50s हैं, डबल सेंचुरी भी जिसे कहते हैं बगल में लेके फिर रहा है कायद आज़म ट्रॉफी में, तो चलो ठीक है। वो उसका पता है उसके साथ ना उसने माइंड गेम किया सील्स ने। अब आपको लगेगा कि यार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद था, छोड़ भी सकता था, वो पहली दफा देखो ना तो वाकई ऐसे लगता है कि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद था, भाईजान जान दे, राह चल दे, राह पिया वाह पिया, वो वाला काम ना कर। लेकिन नहीं, अगर आप सीरीज का देखें वो बिल्कुल जो साइड क्रीज होती है ना, वो बिल्कुल उसके पास से उसने गेंद अंदर फेंकी है, ठीक है। अब हुरैरा इस चक्कर में था कि इतनी वाइडर द क्रीज आया तो ये डेफिनेटली गेंद को अंदर लेकर आएगा, मेरे पैड्स पर मारने की कोशिश करेगा। अब उसके ज़हन में ये भी था, प्लस वो जब बॉल पड़ के सीधी निकली है तो हुरैरा अब अपनी तरफ से ठीक गया कि यार चलो ठीक है, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप है, मैं कवर कर लेता हूँ। खेलना तो उसने था ही था, क्योंकि बैट दी बैक ऑफ द माइंड क्या था, गेंद विकेटों में आएगी, खेलनी है, छोड़नी नहीं है। छोड़ा तो क्या पता डंडा खड़क जाए या कामरान गुलाम वाली एपिसोड पार्ट 1 ना हो जाए मेरे साथ। तो उसने वो खेलने गया, बस वो नहीं, उससे प्रॉपर लाइन कवर हुई, आउटसाइड एज लगा जनाब भाई का, आउट कैच जो है वो विकेट कीपर उनके, उसने क्या नाम है, इमलज, उसने कैच पकड़ लिया, वो जी वो उसका डेब्यू है वैसे बाय द वे इमलज का। अच्छा, उसने कैच पकड़ लिया, कहानी ख़त्म हो गई। शान मसूद वो लेग साइड के ऊपर जनाब फ्लिक करता हुआ वो मोती की बॉल के ऊपर फिर कॉर्ड बिहाइंड हो गया, वो अजीब सी शॉट थी। हुरैरा को तो चलो फिर मैं एज दे दूँ कि पहली इनिंग थी, वो शान मसूद तो बुढ़ा हो गया यार, अब उसको क्या एज दें यार। और हम उसको एज दे दे के वो ये समझ गया कि ज़िंदगी एज देने के नाम पर ही चलती है, तभी तो वो आगे पीछे एजेस ही दे रहा होता है। एक उसने शॉट खेली है कवर्स में से, वो भी फुल टॉस के ऊपर, बाकी बस ना ही पूछो जो शान मसूद के हालात थे, वो बस जिसे कहते हैं ना जी रहा था पिच के ऊपर। बस उसको भी वो डाउन द लेग साइड गेंद है, लेग स्लिप भी खड़ी है, इधर शॉर्ट लेग भी खड़ी है, मुझे तो शान मसूद की शॉट की कोई समझ नहीं आई। शान मसूद भी फारग, ठीक है। उसके बाद वो कामरान गुलाम ने पहले मारा इसको सीज को एक कवर ड्राइव, मैं कहता हूँ देखने से ताल्लुक़ रखती है, इतनी प्यारी शॉट मारी थी। उसी प्यारी शॉट के पीछे उसको ऐसी नज़र लगी, ठक करके अगली गेंद उसने मारी है ऐसी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, और इतनी अंदर लेकर आया कि कामरान गुलाम के वहमो गुमान में भी नहीं था कि गेंद इतनी अंदर आएगी। उसने गेंद ही छोड़ दी ना, उसने नो शॉट ऑफर्ड, उसके पैड्स के ऊपर गेंद लगी, ऑन फील्ड अंपायर ने आउट दे दिया। रिव्यू लिया गया तो पता चला भाई साहब आपकी टॉप ऑफ स्टंप खड़क रही है, रिव्यू भी ज़ाया हो गया, कामरान गुलाम की विकेट भी गिर गई। मतलब यार वो ऐसे लग रहा था जैसे सईद अजमल का या सगलैन मुश्ताक किसी टोटल स्पिनिंग विकेट के ऊपर गेंद फेंके तो उनका ऑफ स्पिनर ही जैसे ब्रेक होता, इस तरह गेंद ब्रेक हुआ है। या जैसे आप अचानक अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड को वो ड्राइव कर रही हैं और आपने मुड़ना, ठीक है, ये उल्टे हाथ पर था, आप एकदम से उनको कहते हैं उल्टे हाथ और वो पैनिक में कड़ल करके सीधे हाथ मोड़ दें, ऐसे जो डिविएट होता है ना, उस तरह गेंद हुआ है। कामरान गुलाम के पास भी उसका कोई जवाब नहीं था, लो जी 3 आउट हो गए। फिर उसके बाद बॉबी भाई का आउट ना मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तुम लोगों को आगे डिफाइन कैसे करूं, क्योंकि मुझे वो शॉट ही समझ नहीं आ रहा।
आउटसाइड की ऑफ स्टंप गेंद है, बड़े आराम से छोड़ी जा सकती है। ठीक है, अगर बॉबी भाई खेलने भी गए हैं तो अगर आप बॉबी भाई का खेलने का अंदाज देखो ना तो वो आपको समझ ही नहीं आएगी कि वो पता लग रहा है कि बाबर ना कोई डबल माइंडेड था, खेलूं छोड़ूं। बाबर ने बाबर का जी बाबर आउट इन रीसेंट टाइम्स ऐसे अंदाज से आउट हो रहा है ना कि बंदा ना उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। डाउन दी लेग साइड फ्लिक करते हुए आउट हो जाएगा, स्क्वायर कट मारते हुए चढ़ा देगा आसमानों के ऊपर, उधर ऑफ साइड के ऊपर एक ही फील्डर खड़ा होगा, उसके गाटे के जिसे कहते हैं ना उसके हिसाब से लाइन लगाकर फुट्टे के साथ उधर उसको कैच पकड़ा देगा। बाबर की आप आउट होने के स्टाइल देखें, आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, साउथ अफ्रीका में देखें, अच्छा खासा खेलते खेलते एकदम, और इधर भी यही हुआ है। ठीक लग रहा था कि यार चलो कोई बल्ला शल्ला चलना शुरू हुआ है, 20 गेंदें और 19 गेंदें खेलनी थी, आपको लग रहा था कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा ज़रा बाबर भाई जो है वो हल्का फुल्का आगे पीछे गेंदे गैप में जोड़े, कोई चक्कर ही कोई नहीं सर। वो बाबर ने ना आउटसाइड दी ऑफ स्टंप इस गेंद को इस तरीके से छेड़ा जैसे इधर से आप जा रहे हो, आगे से आपका कोई जानने वाला आ रहा हो और आपको याद ना आ रहा हो कि इसको किधर देखा है किधर देखा है। आप इसी जिसे कहते हैं ना वो शशो पंज में जैसे ही वो आपके यहाँ से करीब से गुजरा, एकदम से आपको याद जाता है कि हाँ इसको तो शौकत नाई की दुकान पे मैं मिला था, ठक करके आप उसको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है। बाबर ने ये काम किया है, लास्ट मोमेंट के ऊपर उसने बैट आगे किया, और क्यों किया है कैसे किया है, टांगे किधर थी, टांगे ऐसे आपस में जुड़ी हुई थी बाबर आजम की जैसे करण अर्जुन फिल्म में वो दो भाई आपस में जुड़े रहते हैं। सही बात है, या नई नवेली शादी हो ना तो जैसे वो आपस में नहीं दूल्हा दुल्हन जुड़े रहते एक दूसरे के साथ नी करके, वो वाला चक्कर था। टांगे ऐसी जुड़ी हुई थी इसकी एक साथ, ऐसा लग रहा था बांधी हुई है किसी ने ऐसी वो इनविजिबल किस्म की रस्सी या डोर से। दो जी 46 पे 4 आउट हो गए। वो तो भला हो आपका सऊद शकील का और इसका मोहम्मद रिजवान का, जिन्होंने आकर 97 रन की पार्टनरशिप एक डाली है, और उस पार्टनरशिप की वजह से अब आपका थोड़ा सा रीजनेबल स्कोर हो गया 143 फॉर 4। ये आज आपके पूरे दिन की कारस्तानी है, दोनों ने 50-50 मार ली हैं, और दोनों का जो रीसेंट रिकॉर्ड हमें यही बताता है कि दोनों के इंजनों में इतनी पावर है 50 वाली मैक्स। याद करें ना कब किया रिजवान ने लास्ट टेस्ट 100, वो बांग्लादेश के इसी फटा विकेट की मुल्तान वाली, अगर आपको याद हो तो। अब अगर इधर दोबारा करनी हो तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट यू नेवर नो। इनका टेल का जोर जो है ना वो 50 तक ही होता है, सऊद शकील का भी रिजवान का भी। सऊद शकील का क्या है, 50 नहीं तो 60 कर लेगा, 60 नहीं तो 70, 70 नहीं तो 80 कर लेगा, 100 से पहले आउट होगा वो। आप उसके रीसेंट रिकॉर्ड स्कोर्स उठाकर देख लेंगे, साउथ अफ्रीका में देख लें 80-90 के ऊपर आउट हुआ है अभी ये साउथ अफ्रीका में रिसेंटली, बाकी दूर कहाँ जाना। रिजवान का भी यही है, बट आई रियली होप कि यार ये इनकी जिसे कहते हैं पार्टनरशिप ज़रा मज़ीद फ्लरिश करे, पाकिस्तान को 200-250 क्रॉस करा दे, क्योंकि ये जो विकेट है ना इसके ऊपर पाकिस्तान के लिए 200-250 बहुत हैं। वो मैं स्पिनर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वही विकेट है, ये वो जिसके ऊपर जो लास्ट टेस्ट मैच खेला है पाकिस्तान की टीम ने अगेंस्ट इंग्लैंड, उसमें 20 की 20 विकेट्स पाकिस्तान के स्पिनर्स ने ली थी। और ये भी एक टिपिकल टेलर मेड जिसे कहते हैं स्पिनिंग ट्रैक है। ओवरकास्ट कंडीशंस थी, ये मैं मानता हूँ। टॉस पाकिस्तान ने जीता, उन्होंने पहले बैटिंग ही करनी थी, टॉस जो जीता उसने पहले बैटिंग करनी थी। इस विकेट के ऊपर चौथी इनिंग्स खेलने का रिस्क कोई भी जीता हुआ टॉस जीता हुआ कप्तान ना लेता। शान मसूद ने टॉस जीता, उसने कहा भैया बैटिंग ही करेंगे, लेकिन किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि बैटिंग करके 3 विकेटें ग्रोसरी वाले दे देंगे फास्ट बॉलर को। और सील्स का अभी तो इतना खास एक्सपीरियंस भी नहीं है, ये उसके आगे लमके हुए थे। वो ज़ाहिर बात है ओवरकास्ट कंडीशन थी, नया गेंद था यार, उसका गेंद हिले रहा था, वो तो इनका भी हिलेगा। ओवरकास्ट कंडीशंस हों और ये खुरम का भी आप देखिएगा गेंद हिलेगा इस विकेट के ऊपर थोड़ा बहुत, अनलेस और अनटिल के खुरम के बिल्कुल ही दिन दिहाड़े माड़े आए हुए हैं। तो ये यार आज की टोटल जिसे कहते हैं डे की कहानी है। तो अब लेट्स सी कल पाकिस्तान जब आता है तो ये दोनों जो अभी चल रहे हैं 97 की इन्होंने पार्टनरशिप लगा दी है, छोटा डॉन और अपना रिजी भाई, ये कल क्या करते हैं, कल केड़ा नवा चंद चढ़ता है हमारी क्रिकेट टीम के अंदर। लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस्ड। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।